जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के 126 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के 127 में से 134वें श्लोकों तक और आज इन श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं प्रथम अध्याय के 127वें श्लोक पर। इसमें लिखा है, सर्वं तु संवेच्छेदम निखिलम ज्ञान चक्षुषा श्रुति प्रमाणयन्तो विद्वान स्वधर्मे निवेशितव्य। अर्थात विद्वान मनुष्य इदम सर्वं तु निखिलम संवेच्छ, संपूर्ण शास्त्र वेद सत्पुरुषों का आचार अपने आत्मा के अविरुद्ध विचार कर, जो कि प्रथम अध्याय के 125वें श्लोक में वर्णित है, ज्ञान चक्षुषा ज्ञान नेत्र करके श्रुति प्रमाणयतः श्रुति प्रमाण से स्वधर्म में निवेशितः स्वात्मा कूल धर्म में प्रवेश करें। उसके बाद 128वां श्लोक है, श्रुति स्मृति प्रोक्त धर्म के अनुष्ठान का फल। इसमें लिखा है, श्रुति स्मृति युक्तम धर्म अनुष्ठितई मानवः यही कीर्ति मवाप्नोति प्रेत्य चाच्युतम सुखम। अर्थात ही क्योंकि मानयः जो मनुष्य श्रुति स्मृति उदितम वेदोक्त धर्म और जो वेद से अविरुद्ध स्मृति युक्त धर्मम अनुष्ठितम धर्म का अनुष्ठान करता है, वह इति कीर्ति चा प्रत्य अनुत्तम सुखम, इस लोक में कीर्ति और मर के सर्वोत्तम सुख को अवाप्नोति प्राप्त करता है। उसके बाद 129वां श्लोक है, श्रुतिस्तु वेदो विजयो धर्मशास्त्रम तु वै स्मृति ते सर्वेर्थ मीमांसये ताभ्याम धर्मो ही निबंभो। अर्थात श्रुति तो वेद विजय, श्रुति को वेद समझना चाहिए और धर्म शास्त्रम तु भी स्मृति है, धर्म शास्त्र को स्मृति समझना चाहिए। ते ये श्रुति और स्मृति शास्त्र सर्वार्थेषु सब स्थितियों में और बातों में अमीमांसे कुतर्क न करने योग्य हैं। अर्थात इनमें प्रतिपादित बातों का कुतर्क का सहारा लेकर खंडन नहीं करना चाहिए। इस अर्थ की पुष्टि अगले 130वें श्लोक की शब्दावली से होती है। देखिए उसका अर्थ ही क्योंकि तामाभ्याम उन दोनों प्रकार के शास्त्रों से धर्म निवव उत्पन्न हुआ है। अब इसके अनुशीलन देखते हैं। तो वेद और श्रुति नाम के कारण वेदों के वेद और श्रुति ये दो नाम क्यों पड़े? इसके उत्तर में महर्षि दयानंद लिखते हैं, प्रश्न, वेद और श्रुति ये दो नाम ऋग्वेदादि संहिताओं के क्यों हुए हैं? तो इसका उत्तर है, अर्थ भेद से है। क्योंकि एक विद धातु ज्ञानार्थक है, दूसरी विद धातु सत्तार्थक है, तीसरी बदल का लाभ अर्थ है, चौथे विद का अर्थ विचार है। इन चार धातुओं के कारण और अधिकरण कारक में धन्य प्रत्यय करने से वेद शब्द सिद्ध होता है तथा श्रु धातु श्रवण अर्थ में जिनके पढ़ने से यथार्थ विद्या का विज्ञान होता है, जिसको पढ़ के विद्वान होते हैं, जिनसे सब सुखों का लाभ होता है और जिनसे ठीक ठीक सत्यासत्य का विचार मनुष्यों को होता है, ऐसी ऋक् संहिता आदि का वेद नाम है। वैसे ही सृष्टि के आरंभ में आज पर्यंत और ब्रह्मा आदि से लेके हम लोग पर्यंत जिससे सब सत्य विधाओं को सुनते आते हैं, इससे वेदों का नाम श्रुति पड़ा है। जैसे छंद और मंत्र ये दोनों शब्द एकार्थवाची अर्थात संहिता भाग के हैं, वैसे ही निगम और श्रुति भी वेदों के नाम हैं। श्रुति स्मृति का अपमान करने वाला नास्तिक है। ये 130वां श्लोक है। इसमें लिखा है, यो वन्येत ते मूले हेतु शास्त्र स्यात् द्विजः सा धातु फिर बहिष्कार्यो नास्तिको वेद निंदकः। अर्थात या द्विजः जो कोई मनुष्य ते मूले वेद और वेदानुकूल अपात्र ग्रंथों का हेतु शास्त्रास्यात् तर्क शास्त्र के आश्रय से अवमन्येत अपमान करे, सा उसको साध्वी बहिष्कार्य श्रेष्ठ लोग जातिवाह कर दें, क्योंकि वेद निंदक जो वेद की निंदा करता है, नास्तिकः वही नास्तिक कहता है। उसके बाद जो तर्क शास्त्र के आश्रय से वेद और धर्म शास्त्र का अपमान करता है, अर्थात वेद से
विरुद्ध स्वार्थ का आचरण करता है, श्रेष्ठ पुरुषों को योग्य है कि उसको अपनी मंडली से निकाल दें और बाहर कर देवें, क्योंकि वह वेद निंदक होने से नास्तिक है। जो वेद और वेदानुकूल प्राप्त पुरुषों के लिए शास्त्रों का अपमान करता है, उस वेद निंदक नास्तिक को जाति, पंक्ति और देश से वाहे कर देना चाहिए। अब इसकी अनुशीलन देखते हैं तो तर्क शब्द का विवेचन। श्लोक 129 और 130 में मनु ने वेदों और वेद वेदता व वेदानुसारी आचरण वाले ऋषियों द्वारा प्रणीत धर्म शास्त्रों को तर्क शास्त्र का सहारा लेकर अपमान न करने योग्य कहा है। यहाँ तर्क से अभिप्राय उचित तर्क से नहीं अपितु कुतर्क से है। यह बात निम्न प्रमाणों से स्पष्ट होती है। मनु ने अवन्येत क्रिया का प्रयोग किया है, जिससे उनका भाव यह है कि तर्क शास्त्र की आड़ लेकर कुतर्क से उसका अपमान न करें। कुछ चीजें तर्क से परे होती हैं, जैसे ईश्वर रचित जगत की प्रलयावस्था मनुष्य बुद्धि से अप्रत्यक्त है, अर्थात बुद्धिगम्य नहीं है। इसी प्रकार ईश्वर प्रदत्त वेद ज्ञान भी अचिंतन्य, अप्रमेय, अप्रत्यर्य अर्थात मनुष्य बुद्धि द्वारा पूर्णता बुद्धिगम्य नहीं है, जो कि प्रथम अध्याय के 3, 21वें और 23वें श्लोक में वर्णित है। मनु से पूर्णता तर्कानुकूल अर्थात युक्ति संगत मानते हैं, अतः वेद ज्ञान पर तर्क करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। यदि कोई उसका खंडन करता है तो वह कुतर्क ही करता है। मनु और अन्य शास्त्र भी तर्क को धर्म निश्चय में प्रमाण मानते हैं। शास्त्रों ने तर्क को एक ऋषि का रूप दिया है, किंतु तर्क करने वाला व्यक्ति कौन हो सकता है, यह भी निर्धारित कर दिया है। तत्वज्ञानी शास्त्र वेत्ता व्यक्ति ही तर्क करने की योग्यता रखते हैं, अन्य नहीं। मनु कहते हैं कि तर्क से धर्म का ज्ञान प्राप्त करें। साथ ही तर्क के योग्य कौन व्यक्ति है, यह भी स्पष्ट करते हैं, जो कि 12वें अध्याय के 105वें और 106वें श्लोक हैं। साथ ही 12वें अध्याय के 111वें श्लोक भी। तो 105वां श्लोक है 12वें अध्याय का। इसमें लिखा है, प्रत्यक्षम चाशुमानम चा शास्त्रम चा विधि धागमन त्रयम सुविदितम कार्य धर्म शुद्धि ममीप्सता। 106वां श्लोक है 12वें अध्याय का। आर्धम धर्मोपदेशम चा वेद शास्त्र विरोधिना यस्त तर्केण नुसंध्यते शा धर्म वेद नेत्रः। 12वें अध्याय का 111वां श्लोक है, त्रिविद्यो हेतु कस्त्रको परिषद शाद शावरः। निरुक्त शास्त्र में तर्क को ऋषि के रूप में वर्णित करते हैं। उसके द्वारा वेद मंत्रार्थों का निश्चय बतलाया है, किंतु वही मनु वाली मान्यता भी स्पष्ट कर दी है कि अपतपस्वी, अंधपी और अल्प विद्या वाले लोग तर्क की योग्यता नहीं रखते हैं। अपितु श्रोतेऽपि तर्कतः न तु पृथक्केन मंत्रा न वक्तव्या नहेषु प्रत्यक्ष मत्यस्य तपसो वा परोवर्य वितस्यु तु खलु वेदित्रशिं भूयो विद्य प्रशस्तो भवति इत्युक्तम प्रुततात। मनुष्या वा ऋषिक कामत्सु वेदानुब्रवन् को न ऋषिभि विद्यतीति तेभ्य एतम तर्कवृषि प्राचीन मंत्रार्थ चिंताभ्यु मूलम। इस आधार पर उपयुक्त योग्यताओं से रहित व्यक्ति को मनु और शास्त्र तर्क करने के अयोग्य मानते हैं, विशेष रूप से वेद और वेदानुकूल शास्त्रों के संदर्भ में। इसी आशय से इन श्लोकों में वेदादि और अमीमांस्य और तर्क से अनमानवीय कहा है। धर्म के 4 आधार स्वरूप लक्षण 131वां श्लोक है। इसमें लिखा है, वेदा स्मृति सदाचारा स्वस्य च प्रियमात्मनः एतच्च वृद्ध्यम प्राहुसा धर्मस्य लक्षणम। अर्थात वेद स्मृति सदाचारः, वेद स्मृति सत्पुरुषों का आचरण, चा और स्वस्य आत्मना प्रियम, अपने आत्मा के ज्ञान से अविरुद्ध प्रियाचरण, एतत् चतुर्विध्यम धर्मस्य लक्षणम, ये 4 धर्म के लक्षण हैं, अर्थात इन्हीं से धर्म लक्षित होता है। श्रुति वेद स्मृति वेदानुकूल आपोक्त मनुष्यादि शास्त्र सत्पुरुषों का आचार, जो सनातन अर्थात वेद द्वारा परमेश्वर प्रतिपादित कर्म और अपने
आत्मा के प्रिय अर्थात जिसको आत्मा चाहता है, जैसा कि सत्य भाषण, ये 4 धर्म के लक्षण अर्थात इन्हीं से धर्माधर्म का निश्चय होता है। जो पक्षपात रहित न्याय, सत्य का ग्रहण, असत्य का सर्वथा परित्याग रूप आचार है, उसी का नाम धर्म। और इसके विपरीत जो पक्षपात सहित अन्यायचरण, सत्य का त्याग और असत्य का ग्रहण रूप कर्म है, उसी को अधर्म कहा जाता है। इसके अनुशीलन देखते हैं तो धर्म एवं धर्म के मूल स्रोतों पर प्रमाणिक विस्तृत विवेचन प्रथम अध्याय के 125वें श्लोक में द्रष्टव्य है। ऋषि दयानंद ने धर्म की व्याख्या दार्शनिक आधार ग्रहण करके निम्न प्रकार कर दी है। यतो ब्रो दयानिधि श्रेयसिद्धि चा धर्मा, जिसके आचरण करने से संसार में उत्तम सुख और निश्रेयस अर्थात मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है, उसी का नाम धर्म है। चोदना लक्षणो धर्मो धर्मः, अर्थात ईश्वर ने वेदों से मनुष्यों के लिए जिसके करने की आज्ञा दी है वही धर्म, जिसके करने की प्रेरणा नहीं की है वह अधर्म कहता है। परंतु वह धर्म अर्थयुक्त अर्थात अधर्म का आचरण जो अनर्थ है उससे अलग होता है। इससे धर्म का ही जो आचरण करना है वही मनुष्यों में मनुष्यपन्न है। उसके बाद 132वां श्लोक है, धर्म जिज्ञासा से श्रुति परम प्रमाण और धर्म ज्ञान के पात्र। इसमें लिखा है, अर्थ कामेश शक्तनानम धर्म ज्ञानम विधीयते धर्म जिज्ञासा समानानम प्रमाणम परम श्रुति, अर्थात अर्थ कामेशु असक्तानाम, जो पुरुष अर्थ सुवर्ण आदि रत्न और काम स्त्री सेवन आदि में नहीं फंसते, धर्म ज्ञानम विधीयते, उन्हीं को धर्म का ज्ञान होता है। धर्म जिज्ञासा समानानम, जो धर्म के ज्ञान की इच्छा करें, वे प्रमाणम परम श्रुति, वेद द्वारा धर्म का निश्चय करें, क्योंकि धर्म अधर्म का निश्चय बिना वेद के ठीक ठीक नहीं होता है। परंतु जो द्रव्यों के लोभ और काम अर्थात विषय सेवा में फंसा हुआ नहीं होता, उसी को धर्म का ज्ञान होता है। जो धर्म को जानने की इच्छा करे उनके लिए वेद ही परम प्रमाण है। धर्म शास्त्र में कहा है, अर्थ और काम में जो आसक्त नहीं है उसके लिए धर्म का ज्ञान, और यही धर्म ज्ञान का विधान है। जो मनुष्य सांसारिक विषयों में फंसे हुए हैं उन्हें धर्म का ज्ञान नहीं हो सकता। धर्म के जिज्ञासुओं के लिए परम प्रमाण वेद हैं। उसके बाद 133वां श्लोक है, वेदोक्त सब विधान धर्म है। श्रुति द्वयधम तु यत्र स्यातंत्र धर्माभुवो स्मृतो उभावपि हितो धर्मो सम्यगुक्तो मनीषिभिः, अर्थात यत्र तु श्रुति दैव्यम स्यात्, जहाँ कहीं श्रुति वेद में 2 पृथक आदेश विहित हों, तत्र ऐसे स्थलों पर उभो, वे दोनों ही विधान धर्मो स्मृतो धर्म माने जाते हैं। मनीषी विद्वानों ने तो उभो अपि सम्यक धर्मोक्तो, उन दोनों को ही श्रेष्ठ धर्म स्वीकार किया है। उसके बाद 134वां श्लोक है, इसमें लिखा है, उदिते अनुदिते चैव शमयाधुष्यते तथा सर्वथा वर्तते यज्ञम द्वितीयम वैदिकी श्रुति, अर्थात उदिते सूर्योदय के समय, च अनुदिते और सूर्यास्त के समय, तथा समयाद्युतिष्यते समय के अतिक्रमण हो जाने पर, अर्थात प्रत्येक समय अथवा किसी भी निर्धारित किए समय में, जैसे विशेष उपलक्ष्य में आयोजित यज्ञ सर्वथा यज्ञ वर्तते, सब स्थितियों में यज्ञ कर लेना चाहिए। इत इयम वैदिकी श्रुति, इस प्रकार ये तीनों ही धर्म हैं, ऐसी वैदिक मान्यता है। अब इसकी अनुशीलन देखते हैं तो अर्थभेद एक मत के अनुसार यहाँ प्रातः के 3 यज्ञ समयों का विकल्प है। उदिते सूर्योदय होने पर, अनुदिते सूर्योदय के पूर्व नक्षत्र दिखने पर, सम्याधुष्यते नक्षत्र दर्शन बंद होने से सूर्य दर्शन से पूर्व तक, ऐसा अर्थ करने पर सायकाल का परिगणन नहीं होता। इस टीका का अर्थ ही व्यापक एवं पूर्ण है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।